तो हम लोग इंसर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इंसर्ट के अंदर जितने भी ये ऑप्शंस हैं इन सभी का क्या यूज है। लाइक पेज का, टेबल का, रोटेशन का, मीडिया का, लिंक का, कमेंट का, हेडर फुटर का और टेक्स्ट का, सिंबल का, इन सभी का इस्तेमाल हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर सबसे पहली बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पे पेज में ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला कवर पेज, दूसरा ब्लैंक पेज और तीसरा पेज ब्रेक। अब अगर हम सबसे पहले कवर पेज के बारे में बात करें कि कवर पेज का क्या इस्तेमाल है। आप देखते होंगे कि कभी भी आपको अगर कोई प्रोजेक्ट मिलता है या कोई असाइनमेंट मिलता है तो उसके अंदर क्या होता है कि लाइक कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन डालने के लिए बोला, लाइक मान लेते हैं कि वो ई बुक बोल रहा है बनाने के लिए मैथ का, राइट। तो उसमें क्या होता है कि जब हम मैथ का बुक बनाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो मैथ का ई बुक है, मैथ का ई बुक है या मैथ का बुक है, जो भी हो। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हमें जो ऊपर का फर्स्ट पेज दिखता है ना उसके माध्यम से हम बता पाते हैं। तो कवर पेज का भी सेम यूज है कि जब हम इसमें बहुत सारे ई बुक बनाते हैं तो फर्स्ट पेज के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि ये ई बुक किस टाइप का है, या हमें कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो इसका पहला पीस हमें ये पता चल जाता है। लाइक हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करें या फिर मैथमेटिक्स की बात करें, साइंस की बात करें, आर्ट्स की बात करें, कोई सा भी अगर इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड ऑन करते हैं और उसके बाद अगर हमें इसके ऊपर पेज जो होता है कवर पेज, उसके माध्यम से हमें पता चलता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कवर पेज का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कवर पेज है। तो कवर पेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। मतलब ये कि यहाँ पे इतने सारे पेज हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फर्स्ट पेज में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और ऐसा नहीं कि हम यही इस्तेमाल करेंगे कि जैसे हम किसी पे भी क्लिक कर देंगे तो सेम वही नहीं रहेगा, उसके अंदर हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अपने अकॉर्डिंग हम उनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो देखिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे एक कुछ भी ऐड ऑन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाला, राइट, हम इसे ऐड ऑन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा क्या है कि कवर पेज है। इसके अंदर में अगर हम जब भी हेडर फुटर देंगे तो ये नीचे भी यहाँ से आएगा, ये मेरा पेज वैसा ही रहेगा। तो अब अगर ये इमेज है तो हम इसे भी चेंज कर सकते हैं। लाइक हम इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पे आएंगे पिक्चर फॉर्मेट में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन है। कंप्रेस हो गया, ये हो गया आपका चेंज का। तो यहाँ से हम चाहे तो दूसरा भी पेज लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जाते हैं डिस डिवाइस में और यहाँ से हम कोई एक पेज देख लेते हैं। ये वाला पेज हम लगा लेते हैं, ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने पेज लगा दिया। उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल में जो भी हमें लिखना हो, लाइक हम यहाँ पे लिख देते हैं टेक्निकल सिद्धांत। इसको हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और इसका जो फॉन्ट का इसको हम छोटा कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट टाइटल में जो भी लिखना आप इजीली लिख सकते हैं इस तरीके से। और इसके अंदर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मिलता है तो इसको भी हम चेंज कर सकते हैं और कोर्स नेम में दे देते हैं, जैसे कि हम देते हैं एडीसीए। मतलब एक आपको कवर पेज मिलता है, उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि हमें अलग से इमेज को भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम आएंगे तो सेव वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हम यहाँ पे आए, राइट, अभी हमारे पास कोई भी नहीं है तो हम यहाँ से हम बहुत सारी सेव को भी ले सकते हैं। हम ये आगे देखेंगे कि इनका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि कवर पेज का एक्चुअल में क्या यूज है। और अगर मान लेते हमें कवर पेज नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसी पे आएंगे और यहाँ पे रिमूव करंट कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारा कवर पेज कंप्लीट गायब हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज का मतलब होता है खाली पेज। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक ही पेज है, लाइक एक पेज है। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, एक पेज है बट हम चाहते नहीं हमें और भी पेज चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं एक पेज है तो हम चाहते नहीं और हमें पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक पेज आ गया। यहाँ पे हमें शो कर रहा है दो पेज का। तो ब्लैंक पेज का मतलब हो गया कि अगर हम कुछ भी लिखते हैं और मान लेते 4-5 पेज हम लिख चुके हैं और बीच में कहीं पे है कि कुछ ऐड करना है बट हमारे पास तो पेज नहीं है, तो हम इस ब्लैंक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, तो चलिए हम दिखाते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ ले लेते हैं एकदम। ये एक होता है फॉर्मूला रैंडम का, RAND और ओपन। इसके अंदर हम 20 टेक्स्ट ले लेते हैं और यहाँ पे 5 ले लेते हैं। इस तरीके से एंटर करते हैं। देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कितने बहुत सारे पेज आ चुके हैं, बहुत सारे, लगभग लगभग 1 2 3 इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले लेता है यहाँ पे आने में। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके अंदर बहुत सारे पेज, लगभग 12 पेज है, ये सभी पेज में भरा हुआ है। अब इस पेज को हम कैसे करेंगे, तो चलिए देखिए मान लेते हमारा ये पेज भरा हुआ है बट ये हमें सेकेंड पेज ना खाली चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे वीडियो पे हम क्लिक किए और यहाँ से ब्लैंक पेज ले लेंगे तो ये देख सकते हैं ये पेज यहाँ पे खाली हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले सकते हैं कि हमारे पेज के अंदर बहुत सारी चीज लिखे भी होंगी तो इनको हम नीचे करके एक खाली पेज ले सकते हैं। तो ये होता है ब्लैंक पेज का यूज। उसके बाद है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का भी काम होता है सेम पेज को तोड़ना। जैसे मान लेते देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए अभी मान लेते कि हम चाहते हैं कि ये इतना भाग मेरे इस पेज में रहे और ये जो मेरा पेज है ये सेकंड पेज में चले जाए, वीडियो डैट बेस्ट।
फिट, राइट। ये हम चाहते हैं सेकंड पेज में चले जाए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज करेंगे तो एक तो खाली पेज दे देगा, बट हम चाहते हैं कि नहीं इस जो टैक्स है ना उसको सेकंड पेज में कन्वर्ट कर दे। तो हम यहाँ पे आएंगे, पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये सेकंड पेज में कन्वर्ट कर दिया, और ये जगह यहाँ पे स्पेस खाली बच गया, और ये वाला देख सकते हैं नीचे आ गया, ये नीचे आ गया, यहाँ पे हमें सारा मिल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ से हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब पेज को तोड़ सकते हैं, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा हम उसको दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, दूसरे पेज में। तो ये था हमारा पेज का। उसके बाद है टेबल। अब टेबल का क्या है, चलिए हम इन सबको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। टेबल का काम होता है कि टेबल क्रिएट करना, जब भी इसके अंदर आप कोई भी डाटा एंट्री करते हैं या कोई चीज को ऐड करना होता है, लाइक मान लेते कि बहुत सारी चीजें होती है कि किसी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट जनरेट करना हो या फिर उसका अटेंडेंस लेना हो, कुछ भी इसके अंदर बहुत सारे वर्क हो जाते हैं, तो अगर हमें टेबल का जरूरत है तो ले सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको बना बनाया यहाँ पे लगभग 10 बाय ऐड का रॉ टेबल मिलता है। अगर हम इसको इस तरीके से क्लिक करें तो हम इसे इस तरीके से रहेगा तो इसको बोलेंगे रॉ, राइट, इस तरीके से ऐसे रहेगा, मतलब ये हॉरिजेंटल में रहेगा, मतलब सोया हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे रॉ, और ये सीधा रहेगा इस तरीके से तो इसको बोलेंगे कॉलन। रो एंड कॉलन मिला के हम यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से हम बना बनाए टेबल हमें इतना मिल जाते हैं। बट अगर हम चाहते नहीं मैनुअली हमें लेना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक स्पेस से इसको सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस से डिलीट कर देंगे। हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट टेबल में, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलन, यानी कि हमें कितना कॉलन चाहिए, तो लाइक हमें 4 कॉलन चाहिए, और ये कितना चाहिए तो हमें 8 चाहिए रॉ। और यहाँ से फिक्स है, इसको आप फिक्स कर सकते हैं या कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं, राइट। इसको हम ऑटो रन देते हैं, उसके बाद ऐसे करेंगे ओके। तो ये देख सकते हैं हमें 4/8 का रो एंड कॉलन हमें मिल चुका है। तो इस तरीके से हम क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर से डिलीट कर देते हैं। इंस्टेड में आएंगे, टेबल में आएंगे, तो हमें यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन मिलता है। मतलब ड्रॉ टेबल का काम क्या होता है कि यहाँ पे हम अपने हिसाब से इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं अपने हिसाब से हम जितना चाहे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बीच में यहाँ पे हम एक लाइन दे सकते हैं, फिर इसके बीच में हम एक लाइन दे सकते हैं, तो मतलब अपने अकॉर्डिंग जो भी ड्रॉ करना है हम यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे भी यहाँ से कर देते हैं डिलीट, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आते हैं तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब ये देख सकते हैं जैसे मान लेते हैं लिख दिया नेम, उसके बाद लिखते हैं क्लास, क्लास, उसके बाद लिखते हैं कोर्स, राइट। अब इनको करते हैं हम सिलेक्ट, टेबल में आएंगे, कन्वर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1 बाय 1 का रेशियो में मिल गया। अगर हम चाहते हैं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, कन्वर्ट में आएंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉलन कितने चाहिए, क्योंकि हमें 3 है तो 3 कॉलन चाहिए, बस ओके करेंगे। ये देख सकते हैं इस फॉर्मेट में ये आ जाएगा। अब ये कॉलन आ चुका है तो हम अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो हम ऐड भी कर देंगे। तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको कर सकते हैं। चलिए इसे हम हटा देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब आप एक्स इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक एक्सेल का जो है कि ऑप्शन आ जाएगा, मतलब जो एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है उनसे रिगार्डिंग आ गया। जैसे यहाँ पे हम लिख दिया नेम, उसके बाद लिखते हैं क्लास इस तरीके से, उसके बाद लिखते हैं कोर्स, इसके बाद लिखते हैं नंबर्स, इस तरीके से। अब इसके अंदर अगर हम कुछ भी ऐड करना है या कुछ भी डिजाइनिंग करना है तो यहाँ से आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके अंदर और भी चेंज करना है, मान लेते हैं इसे हम कर देते हैं एरियल ब्लैक। इतना सारा काम किए, अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हमने कर दिया। अब हम चाहते हैं इसको यहाँ पे ऐड करना, तो हम बस बाहर क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये यहाँ पे ऐड हो गया और ये टेबल के फॉर्मेट में क्रिएट हो गया। तो यहाँ से आने के बाद हम यहाँ टेबल के फॉर्मेट में ही क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्विक टेबल, यहाँ पे हमें बना बनाया बहुत सारे टेबल्स मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कैलेंडर मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ सबसीट मिल जाएगा, सबेट का विथ सबेट 2 मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे बना बनाए चीज मिल जाता है। यहाँ पे टेबुलर लिस्ट है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे नॉट बॉक्स इस तरीके से, तो हम यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाते हैं इस टेबल के अंदर में कितने सारे ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे कर देते हैं यहाँ से डिलीट, राइट, इसे सिलेक्ट किया और इसे डिलीट कर दिया। ये तो हो गया हमारा टेबल। आगे देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे मिलता है पिक्चर। अब इस पिक्चर का क्या यूज है, देखिए जब भी हम MS वर्ड यूज करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट लिखते हैं, तो उस दौरान में अगर हमें कोई भी पिक्चर ऐड करना तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ से आएंगे पिक्चर में, और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले दिस पीसी, जो कि आपका ऑफलाइन, मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी पिक्चर्स है उनमें से किसी को आपको ऐड ऑन करना तो कर सकते हैं। उसके अलावा स्टॉक इमेज है, जो भी आपके स्टॉक में रहते हैं ये ऑनलाइन ऑन होता है। उनके अलावा ऑनलाइन पिक्चर ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, जैसे कि दिस पीसी में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे पिक्चर्स हैं। मान लेते हैं इस पिक्चर को मैं यहाँ पे ऐड करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर हमारे सामने आ चुके हैं। तो इसे हम छोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब मान लेते हैं ये देखिए इसको मूव कर रहे हैं तो ये कहीं पे मूव नहीं हो रहा है, तो इसे मूव करने के लिए क्या करेंगे कि हमारे सामने देख सकते हैं ये पिक्चर फॉर्मेट आता है, हम इस पर क्लिक करेंगे, रैप टेक्स्ट में आएंगे और यहाँ पे हमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है।
जैसे इसको करेंगे, आप देखिए हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे छोटा करके यहाँ पे एक साइड में डाल देते हैं। तो ये हो गया कि हमारा कि जब हम यहाँ पे आते हैं पिक्चर में तो हमें ऑफलाइन पिक्चर ऐड मिल जाता है। बट स्टॉक इमेज पे हम क्लिक करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज है, इमेज में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो हम कोई भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आइकन भी मिल जाएंगे, बहुत सारे आइकन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एरोप्लेन है, एप्पल है, बहुत सारे यहाँ पे बच्चे लोग हैं, एरो हैं, बहुत सारी चीजें मिल जाते हैं। यहाँ पे राइट कैंसर है, क्रॉस कैंसर है, तो आपको जो भी ऐड करना वो कर सकते हैं। उसके बाद कटआउट पीपल है, मतलब यहाँ पे आपको बैकग्राउंड चेंज मिल जाएंगे, इसमें कोई भी बैकग्राउंड नहीं आएगा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टिकर है, इसका इलस्ट्रेशन है, कार्टून है, स्टिकर में आएंगे तो हमें यहाँ पे स्टिकर बहुत सारे मिल जाते हैं, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे आए कोई आइकन पे, राइट, और यहाँ से हमें ये वाला चाहिए, तो हम इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से इंसर्ट करेंगे, तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसे हमें मूव करना, बढ़ाना है, घटाना, ये देखिए हम इस पे भी क्लिक करते हैं तो ये मूव नहीं हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे ग्राफिक्स में, आ गया यहाँ पे रैप टेक्स्ट, और यहाँ पे आएंगे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब इसे भी हम कहीं पे मूव कर सकते हैं, इस तरीके से हमें करना हो तो कर सकते हैं। बट अगर एक चीज मैं आपको बता दूं यहीं पे कि देखिए यहाँ पे अभी हमारे सामने दो ऑप्शन है, मतलब एक तो हमारे पास ये इमेज है और एक यहाँ पे ग्राफ है। हम चाहते हैं ग्राफ पीछे चले जाए, ये ऊपर आ जाए, तो या तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देंगे फ्रंट। यहाँ पे ना इस पे आएंगे, यहाँ से हमें फ्रंट का ऑप्शन मिलता है, ये देखिए ये फ्रंट आ गया, वो बैक चली गया, तो ये फ्रंट बैक हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। चलिए थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब हो गया कि आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। तो MS वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है, और ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, उसी का ये सर्च इंजन बिंग है, तो इसमें हमें बहुत सारे मिल गया। अगर कुछ जैसे हमें यहाँ पे लिखना है कंप्यूटर, राइट, एंटर किया, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर से रिगार्डिंग बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, इनमें से कोई चाहिए, जैसे मानते ये एप्पल का, इसे यहाँ से इंसर्ट करा देते हैं, तो ये भी यहाँ पे इंसर्ट हो गया, बट ये भी मूव नहीं करेगा, तो सेम चीज़ है, रैप टेक्स्ट का फ्रंट कर देंगे, और इसे हम यहाँ से इजीली छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आएंगे और इस पिक्चर का इस्तेमाल कर। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है शेप का। यहाँ पे आपको बहुत सारे शेप मिल जाते हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शेप हैं, जैसे कि हमारे हम इस पे आए तो ये वाला शेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा फिर अगर हम शेप पे क्लिक करेंगे तो शेप फॉर्मेट में आ जाएगा, या नहीं तो हम यहीं पे आएंगे शेप में, और यहाँ से हमें जो भी शेप चाहिए इजीली ले सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमें ये चाहिए रेक्टेंगल में, इस तरीके से हम इसे ले सकते हैं। और इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आएंगे, हम इसे कलर कोई सा भी दे सकते हैं, या फिर हमें देखिए जब हम इस पर क्लिक करते हैं, हम इसे बड़ा कर लेते हैं, जब हम शेप से बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी ऑप्शन नहीं आ रहा, बट हम जैसे शेप पे क्लिक किया तो ये शेप फॉर्मेट आ रहा है। हम शेप फॉर्मेट के बारे में, पिक्चर फॉर्मेट के बारे में एक अच्छे से विस्तार में वीडियो में बताएंगे, क्योंकि जब हम इन पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनका हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिनमें कि आपको इन सभी के बारे में समझाएंगे। बट समझिए कि अगर इसका कलर चेंज करना हो तो शेप फॉर्मेट में आएंगे, फिल में आएंगे, यहाँ से हम कोई सा भी कलर दे सकते हैं, तो यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये काम होता है शेप का। उसके बाद आइकन से, जो कि मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से आइकन पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे आइकन मिल जाएंगे जिनको हम सर्च करके इजीली ले सकते हैं। तो इसके बारे में हमें बता दें कि ये स्टॉक इमेज का काम करता है। उनके अलावा 3D मॉडल, इसके अंदर भी बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और 3D मॉडल पे क्लिक करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको बना बनाया 3D मॉडल में बहुत सारे आपको चीजें मिल जाएंगे, लाइक आपको कंप्यूटर के बारे में मिल जाएंगे, डायनासोर के बारे में मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे कंप्यूटर से इंटरेस्ट है, क्योंकि कंप्यूटर पढ़ाया तो हम कंप्यूटर सर्च करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने बहुत सारे कंप्यूटर आ गया, लाइक कोई सा भी एक उठा लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे आएंगे, और कौन सा उठा लें जो कि देखने में अच्छा, चलिए इसे हम यहाँ से इसे इंसर्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये देख सकते हैं ये आ चुका है। अब इसे हम जैसे करेंगे, ये देखिए ये पीछे का भी दिख, मतलब इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, क्योंकि ये क्या है कि एक तरीके से काम करता है कि 3D मॉडल में है, तो इसे हम 3D में देख सकते हैं, मतलब आगे पीछे जो भी देखना हो ये देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करेंगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ से हम इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे देखना वो देख सकते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे, हमें और भी मिल जाएंगे, तो जो भी हमें यहाँ से लेना हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें आ जाएंगे। थोड़ा नेट इशू है इसलिए इतना आ रहा है, तो यहाँ से हमें जो भी लेना है, जैसे हमें यहाँ पे आते हैं डायनासोर में, इस पर क्लिक करते हैं, देखो हम टॉप को ले लेते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। हाँ, इसे इंसर्ट होने देते हैं क्योंकि ये थोड़ा नेट का इशू चलते रहता है यहाँ पे। विलेज एरिया, रूरल एरिया में यही प्रॉब्लम है कि नेट का बहुत इशू रहता है। देखिए इसे हम जैसे घुमाना चाहें ये देख सकते हैं, जिस तरीके से चाहें इसको हम ऐसे बैठा दें, ऐसे बैठा दें, ये देख सकते हैं हमें 3D मॉडल में मिल जाते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे स्मार्ट आर्ट है। अब इसका क्या यूज है, देखिए स्मार्ट तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, हम इस पर क्लिक किए तो हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मतलब अगर आप किसी भी टेक्स्ट को स्मार्ट तरीके से किसी शेप में कन्वर्ट करा सकते हैं, इसके अंदर जितने भी सारे ऑप्शन हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम किसी यहाँ पे आते हैं और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन को चूज करते हैं, ओके करते हैं।
देखिए यहाँ पे बना बनाया चीज आ गई। अगर हमें ये नहीं चाहिए टेक्स्ट, हम चाहते हैं खुद से बनाए, क्योंकि खुद से बनाने के बाद क्या होता है कि आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे मान लेते देखिए यहाँ पे हम अगर मान लीजिए गायब भी हो जाए तो यहाँ पे स्मार्ट डिजाइनिंग में आएंगे और यहाँ पे टेक्स्ट पेन का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम वही चीज यहाँ पे आ जाएगा। तो हम सबको डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। और चलिए यहाँ पे हम एक से बना के दिखाते हैं आपको। देखिए जैसे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, और आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर। बट ये कंप्यूटर तो ऊपर आ गया, इसके नीचे में दोनों भाग आना चाहिए। तो बट इसके बाद अगर हम इंटर दबाते हैं तो क्या होता है कि इसके जस्ट साइड में आया। तो अगर हम कंप्यूटर के बगल में एंटर दबाया तो साइड में आया, बट हमें नीचे चाहिए तो हमें टैब बटन दबाना होगा। ये देख सकते हैं टैब बटन दबा के अब यहाँ पे लिखते हैं हार्डवेयर, राइट, हार्डवेयर। अब एंटर करेंगे तो क्या होगा, इसके साइड में आ गया। यहाँ पे लिखते हैं सॉफ्ट वेयर। ये हो गया कंप्यूटर और इसके दो भाग हो गए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब हम चाहते हैं कि हार्डवेयर की भी दो पार्ट है, तो हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हार्डवेयर पे हम क्लिक किए, अब यहाँ पे हम करेंगे एंटर। तो क्या होगा, बीच में आ गया, बट हम टेप बटन दबाएंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट और फिर एंटर दबाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट। ये हो गया हमारा हार्डवेयर का। अब आते हैं सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे तो फिर इसके बगल में आ गया, तो हम टेप बटन दबाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, फिर एंटर दबाएंगे तो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं यूटिलिटी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, राइट। इसके बाद फिर एक होता है सिस्टम, इस तरीके से। तो अब देख सकते हैं ये पहले हमारे पास क्या आया था, कंप्यूटर, कंप्यूटर के दो भाग हो गए। उसके अलावा हार्डवेयर के कितने भाग हैं, तो हार्डवेयर के दो भाग इस तरीके से आ गया, सॉफ्टवेयर के इस तरीके से। तो यहाँ से हम चाहें तो इसको कस्टमाइज वगैरह भी करना हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। जैसे इस पर हम क्लिक किया, यहाँ पे स्मार्ट आर्ट आ गया, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ये देखिए ये वाला ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये दिखने में थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्ट लग रहा है। तो स्मार्ट आर्ट को आप स्मार्टली तरीके से टेक्स्ट को इस शेप में कन्वर्ट करके आप अच्छे से प्रेजेंटेशन भी तैयार कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट आपको मिला तो इसके दौरान अगर आप इस तरीके से वर्क करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं। तो ये काम होता है हमें स्मार्ट आर्ट का। उसी तरीके से यहाँ पे चार्ट मिलता है, सेम चार्ट का ऐसे ही यूज है कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिला है, हम चार्ट पे क्लिक किए, हमें यहाँ पे बहुत सारे रैंडमली बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि टेम्पलेट में आएंगे, कॉलम में आएंगे तो कॉलम से रिगार्डिंग, लाइन में आएंगे तो लाइन से रिगार्डिंग, पाई में आएंगे पाई से रिगार्डिंग, बार में आएंगे बार से रिगार्डिंग। अब इसका क्या यूज होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ग्राफ, एक तरीके से इसको ग्राफ बोल सकते हैं कि हमें मैथ में कितना आया है, हिंदी में कितना आया, तो इसमें इसमें ज्यादा आया। जैसे मान यहाँ पे पाई लिया, इसको हम टिक करते हैं और यहाँ से करते हैं ओके। अब जब हम इसे ओके करेंगे तो ये एक्सेल का फॉर्मेट खुल गया। बट देखिए यहाँ पे ये चीजें हम इसको चेंज करते हैं, दूसरा कन्वर्ट करते हैं दूसरी चीजों में। जैसे मान लीजिए इसको हम यहाँ से क्लिक किए और पहले यहाँ से आते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 10th का मार्कशीट, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं 10th का मार्कशीट, इस तरीके से। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं मैथ, मैथ में कितना नंबर आया, मान लेते हैं 80 नंबर आया। यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, और हिंदी में कितना आया तो 50 नंबर आया। उसके बाद लिखते हैं सोशल साइंस, राइट, सोशल साइंस में कितना आया तो मेरा आया 45 नंबर, मान के चलते हैं। और इसके बाद 4th नंबर में आते हैं, तो 4th नंबर में लिख देते हैं साइंस, और साइंस में मेरा आया 65 नंबर। इसके बाद बचता है संस्कृत, और संस्कृत में हम देते हैं लाइक 70 नंबर। इस तरीके से आ गया। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए कि यहाँ पे ये सारा चीज चेंज हो चुका है। ऐसे हम कट कर देते हैं, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इससे देखने के बाद पता चलेगा किसमें कितना मार्क्स है। अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे चार्ट डिजाइनिंग आता है, फॉर्मेट आता है। तो हम चार्ट डिजाइनिंग में आएंगे, हम अलग अलग तरीके का चार्ट का यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से, या फिर ऐसे आएंगे तो यहाँ से देखने के बाद आपको पता चलेगा यहाँ पे उसका कलर दिखता है कि मैथ का कलर क्या है। तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं कि ये 26% ये मैथ में आया, ये संस्कृत में 23% आया। मतलब अगर परसेंट वाइज देखना चाहते हैं फिर आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है इस तरीके से। मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे कि हम इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ से हम ऐड भी कर सकते हैं, उसके बाद डेटा को एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं चार्ट को अलग अलग टाइप में। जैसे हम यहाँ पे कर देते हैं इसको लाइन में, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे हम कोई सा भी लाइन का इस्तेमाल करेंगे ओके। तो ये लाइन में कन्वर्ट हो गया कि किस में, देखिए सबसे ज्यादा 80 नंबर आया मैथ में, और यहाँ पे 70 नंबर संस्कृत में, और सबसे कम आया इसमें जो कि 45 नंबर आया एसएससी में, तो सोशल साइंस में। तो इंस्टेंट में आने के बाद हम यहाँ से चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। उसके बाद स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट का काम क्या होता है कि ये जो हमारा अभी विंडो ओपन है और इसके पीछे में अगर कोई भी विंडो ओपन होगा या कोई प्रोजेक्ट ओपन होगा या फिर इसका डेस्कटॉप स्क्रीन ओपन होगा, तो ये क्या करेगा, उसके पीछे का स्क्रीन लेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे आएंगे, हम स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करेंगे। अब जितना हमें चाहिए उतना हम यहाँ से ले सकते हैं। मान लेते हैं हमें यहाँ से इतना ही चाहिए, हम इसे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे आगे। तो ये होता है कि हम इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ से हम स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, राइट। चलिए हटा
तो उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो है। ऑनलाइन वीडियो का मतलब क्या होता है कि अगर आपका यूट्यूब पे कोई चैनल वगैरह है तो वहां से भी वीडियो आप डायरेक्टली यहाँ पे चलाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमारा लिंक का ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे आपको लिंक प्रेजेंट करना होगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हम आते हैं यूट्यूब पे और यूट्यूब पे हमारा कोई सा भी वीडियो इस पे क्लिक करेंगे और शेयर पे क्लिक करके इसका जो लिंक है ना उसको हम कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से। कॉपी करने के बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे एमएस वर्ड में और यहाँ पे हमें उस लिंक को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इंसर्ट करना है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, ये प्रीव्यू आ गया। हम जैसे इंसर्ट करेंगे तो वो वीडियो क्या होगा कि हमारे इसी पेज में आके कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ से भी इसको चला भी सकते हैं, ये देख सकते हैं यहीं से वो डायरेक्ट चलेगा। जैसे कि होता है ना कि हम व्हाट्सएप पे किसी को लिंक भेजते हैं तो वो वहाँ पे चल जाता है। तो ये चीज हम यहाँ से चला सकते हैं। तो चलिए हम इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसे करते हैं डिलीट। उसके बाद फिर से आते हैं इंस्टीट्यूट में तो यहाँ पे हमें लिंक का ऑप्शन मिलता है। लिंक का मतलब क्या होता है कि अगर हमें बहुत सारे नोट्स वगैरह बना रहे हैं, ई बुक वगैरह बना रहे हैं तो उसके अंदर हमें कोई भी लिंक देना हो, लाइक मान लेते हैं हम किसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं तो हम सिर्फ बताते नहीं कि उसका लिंक भी देते हैं कि आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या किसी वीडियो के बारे में बताते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं और उसका हम वीडियो बना के रखे हैं तो उसका भी हम लिंक डाल सकते हैं। जिससे हम इस पर क्लिक किए और यहाँ पे हम एड्रेस पे क्लिक किया, जैसे कि मान लेते हैं अभी हमने यहाँ पे ये आए थे और इस लिंक को हमने कॉपी किए थे। अब सेम लिंक को हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब इसे कर देंगे ओके। डिस्प्ले पे भी नाम दे सकते हैं बट ये डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, हम कंट्रोल के साथ इसको ओपन कर सकते हैं। बट अगर हम इसे पीडीएफ में सेव करेंगे तो हमें कंट्रोल का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं हम जैसे इस पर क्लिक किए तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा उसी वेबसाइट पे जहाँ पे ये वीडियो है। तो ऐसा ही अगर आपके पास कोई भी लिंक है और उस लिंक को आप अपने एमएस वर्ड में यहाँ पे आके लिंक के माध्यम से कन्वर्ट करा सकते हैं। तो अब इंसर्ट में आने के बाद क्या है कि यहाँ पे बुक मार्क का है। बुक मार्क का क्या काम है कि मान लेते हैं यहाँ पे देखिए हमने एक बहुत ई बुक बना के रखी हुई है और हम चाहते हैं कि इसको पढ़ना, बट क्या हम एक दिन में पढ़ पाएंगे? नहीं। तो हम चाहते हैं कि आज हमने ये व्हाट इज कंप्यूटर से लेके हमने इसको पूरा पढ़ा था, अब ये व्हाट इज हार्डवेयर अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो हम ये चाहते हैं कि हम ये कल पढ़ेंगे। तो हम कैसे पता चलेगा कि कल पढ़ेंगे, हो सकता है हम भूल जाए। तो यहाँ पे हम बुक मार्क लगा के रख सकते हैं। हम इसे करेंगे इस तरीके से, सेलेक्ट मारते हैं यहाँ से पढ़ना है और यहाँ पे आएंगे बुक मार्क में और यहाँ पे कोई भी उसका नाम दे देंगे। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं फर्स्ट, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, इसको लिखते हैं फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमें टेक्स्ट ही लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर ही लिख देते हैं और करते हैं ऐड। उसके बाद मान लेते हैं हम इसे दोबारा कहीं पे भी आ जाए, कहीं पे भी हम चले जाएं। जैसे हम यहाँ पे बुक मार्क पे आएंगे और वो ऑप्शन मिलेगा हमें और जैसे हम यहाँ पे गो टू पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं वो हमें वहीं पे पहुंचा दिया जहाँ से हम पढ़ना चाहते हैं। तो बुक मार्क का काम होता है कि जब हम किसी भी चीज में इसको बुक मार्क लगा के रख सकते हैं, उसको बाद में हम पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद क्रॉस रेफरेंस है। सेम क्रॉस रेफरेंस का वही यूज है कि देखिए मान लेते हैं हम इसे कर देते हैं बुक मार्क, राइट। हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आते हैं और पहले हम करते हैं इसे डिलीट और मान लेते हैं हम यहाँ पे आए और इसको हम देते हैं व्हाट इज, इसमें स्पेस नहीं देना, राइट, हार्डवेयर इस तरीके से दे दिया और इसे करते हैं ऐड। ये ऐड हो गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको क्रॉस रेफरेंस का क्या यूज है। मतलब बुक मार्क लगा सकते हैं या क्रॉस रेफरेंस के और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, हेडर फुटर लगा सकते हैं, बहुत सारा यूज है। बट हम अभी बुक मार्क करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ये सॉफ्टवेयर का, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज सॉफ्टवेयर, राइट, इसको भी ऐड कर देते हैं। इसके अलावा नीचे में आते हैं, यहाँ पे आए मेमोरी, राइट, इसको हम सिलेक्ट किए इस तरीके से और यहाँ पे आएंगे बुक मार्क में, इसको लिखते हैं व्हाट इज मेमोरी। बस इतना ही हम रहने देते हैं, ऐड करते हैं। अब देखिए मान लेते हैं हमें अगर कुछ भी पढ़ना हो तो हम इसे यहाँ से एंटर कर देते हैं इस तरीके से। मान लेते हैं क्या होता है कि जब हमारे सामने बहुत बड़े बड़े नोट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े लाइक 300-400 पेजेस का, उसमें क्या होता है कि हमें एक पर्टिकुलर पेज पे या पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाना है तो वो हम कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए स्क्रॉल कर कर करके जाने में बहुत समय लगता है। बट यहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से हम इजिली जा सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे आए और यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। देखिए हमने बताया था कि यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे हेडिंग हो गया, नंबर आइटम हो गया, बुक मार्क हो गया, फुट नोट हो गया, बहुत सारे। बट हमने अभी यहाँ पे बुक मार्क लिए हैं तो हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये तीनों ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे तीनों ऑप्शन को ऐड करेंगे। जैसे हमने बुक मार्क में ये फर्स्ट टाइम ये आया, इसको ऐड किया इस तरीके से, ये देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हो गया। फिर हम इसको ऐड करेंगे और यहाँ से करेंगे इंसर्ट। उसके अलावा फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे और करेंगे इंसर्ट। तो हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों इंसर्ट हो चुका है। बट अगर मैं किसी पर्टिकुलर, जैसे मानते हैं हमें जाना है मेमोरी पे, तो हम क्या करेंगे कंट्रोल को दबा के जैसे यहाँ पे आएंगे तो देखिए हमारा ये ऑप्शन बन गया और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, हमें वहां पे पहुंचा देगा। इस पे हम क्लिक किया, देखिए डाटा में मेमोरी पे पहुंचा। मतलब ये क्या करता है, क्रॉस रेफरेंस, पता है क्रॉस कर जाता है, वो उस पेज पे पहुंच जाएगा जिसका हमने यहाँ पे रेफरेंस दे के रखे हैं। तो ये होता है। उसके अलावा और भी है, जैसे मानते हैं हम यहाँ पे हेडिंग पे आते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे हेडिंग आई थिंक बना के रखे हैं, तो यहाँ पे आते हैं हेडिंग में। ये देख सकते हैं इतने सारे हेडिंग है।
अगर हम चाहें तो इन सभी को यहाँ पे ऐड करेंगे और जिस भी पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहे तो हम वहाँ पे इजीली पहुंच सकते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुक मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फुट नोट, एंड नोट्स, इक्वेशन और फिगर, इन सभी का इस्तेमाल करके आप डायरेक्ट क्रॉस रेफरेंस के माध्यम से आप पर्टिकुलर पेज पे पहुंच सकते हैं। तो ये काम होता है क्रॉस रेफरेंस का। तो आई थिंक कि आपको लिंक के बारे में पूरा पता चल गया होगा। तो चलिए हम इसे यहाँ से कर देते हैं इस तरीके से डिलीट, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से हमने कर दिया डिलीट। उसके बाद कमेंट्स। अब कमेंट्स का क्या यूज होता है? देखिए कमेंट्स कमेंट करने का यूज होता है। मतलब हम चाहे तो इसके अंदर कमेंट करना हो तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए हैं और यहाँ पे आएंगे कमेंट में। अब कमेंट से रिगार्डिंग जो भी चीज़ हमें लिखना हो हम लिख सकते हैं। और ये सब का होता है कि अगर अभी कभी मान लीजिए किसी को उधार नगद उगद दिए हुए, अगर उसका कुछ रिलेटिव यहाँ पे लिखे हैं तो आप नहीं चाहते कि आपको उधार लिखें ताकि सामने वाले को समझ में आए, तो उसके दौरान यहाँ पे आप लिख सकते हैं। कमेंट का मतलब हो गया कि आप उससे रिगार्डिंग कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग नोट में लिखते हैं तो नोट में ना लिख के कमेंट में लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते कंप्यूटर में लिख दिए, अब इसे हम यहाँ से रिप्लाई दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम आएंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मान लेते हैं हम इसे यहाँ से करते हैं क्लिक, तो ये क्या हो गया कि यहीं पे रह गया। बट अगर हम यहाँ पे आएंगे रिव्यू में, सॉरी व्यू में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमें और भी यहाँ पे हमें कमेंट्स का ऑप्शन मिलता है कि यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं, प्रीवियस कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। ये सारा काम हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमें नेक्स्ट, अगर और भी दिए कमेंट्स बहुत सारे तो नेक्स्ट आगे कर सकते हैं, ये हम रिव्यू में देखेंगे। तो चलिए हम फाइनली से यहाँ से डिलीट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं इंसर्ट में। उसके बाद यहाँ पे अगर हेडर फुटर में आए तो सबसे पहले हेडिंग का ऑप्शन। हेडिंग का मतलब क्या होता है और फुटर का मतलब क्या होता है? देखिए हेडर का मतलब ये जो हमने कंप्यूटर नॉलेज लिखी है, देखिए ये हमारे एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, ये सभी में है। हेडिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज से रिगार्डिंग बना रहे हैं और उसका जो मेन पॉइंट है उसको आप देना चाहते हो तो हेडिंग के रूप में दे सकते हैं, जो कि सभी में है। अगर मान लेते कोई मैथ का बुक है या हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, इसका अगर ये फंडामेंटल का ई बुक रहता है तो ऊपर में लिख देते फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो इससे रिगार्डिंग आपको समझ में आता है कि हर पेज में रहता है तो समझ में आता है कि फंडामेंटल का है। उसी तरीके से अगर आप फुटर में देखेंगे तो नीचे में हम नाम लिखा है और यहाँ पे क्या है कि पेज नंबर है, मतलब कितने पेज है काउंट करेगा। अभी हमारे सामने टोटल कितने पेज है, तो यहाँ से आके हम देख सकते हैं कि हमारे सामने टोटल 6 पेज है। तो वो कहाँ से कर सकते हैं? यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे आए कि नया पेज, इस तरीके से आ गया और आएंगे इंसर्ट में और आएंगे हेडर में। तो यहाँ से आने के बाद बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप टाइप हियर 1 नंबर में, 3 नंबर में ले सकते हैं। उसके अलावा इस तरीके से ले सकते हैं, ये देख सकते इस तरीके से आएगा। उसके अलावा अगर आप इसे नहीं लेना चाहते तो फिर से आएंगे इंसर्ट में, यहाँ पे आएंगे, मतलब बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि मैंने ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं या फिर ये वाला ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। तो आप इस पे इस तरीके से, जैसे हम इसको लिए थे और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्निकल सिद्धांत, इस तरीके से। अब ये हो गया हमारा, हर पेज में ये रहेगा। अभी सिंगल पेज है, जैसे हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में और एक ब्लैंक पेज लेते हैं, इंसर्ट में एक ब्लैंक पेज ले लिया, देखिए सेकंड पेज में भी ये आ गया। उसी तरीके से फुटर में आएंगे तो फुटर में आने के बाद भी सेम चीज़ है कि मतलब हमें पेज नंबर देना, नाम देना, क्या देना, वो चीज़ दे सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं ये वाला यूज करता हूँ कि जिसमें कि एक पेज नंबर भी रहे और ताकि वो समझ में आए। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पे नाम आ गया, यहाँ पे पेज नंबर आ गया। टोटल कितने पेज है? 2 पेज है। अगर आपको ये नहीं लेना तो हम यहाँ से हटा देते हैं, इंसर्ट में आएंगे और फुटर में आएंगे और यहाँ से मैं जैसे मान लेते हैं और भी कोई चीज़ चाहिए, जैसे यहाँ पे ये वाला चाहिए, या सबसे नीचे में आएंगे ये डेट भी रहे और 1 2 लिखा है तो यहाँ पे हम डेट भी चेंज कर सकते हैं कि कौन सा डेट देना है, ये दे सकते हैं। तो ये सारा काम हम यहाँ से हेडर फुटर से कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें पेज नंबर मिलता है, पेज नंबर में टॉप पेज में, मतलब वही रहता है कि पेज का नंबर किधर देना है आपको, टॉप में देना है कि टॉप साइड में रहेगा, बॉटम में देना है तो बॉटम नीचे साइड में रहेगा, पेज मार्जिन कितना छोड़ना है आपको, मार्जिन के बीच में देना है, करंट पोजीशन में देना है, मतलब किस पोजीशन में आपको देना है। तो वो सारा हम यहाँ से जो कि पेज नंबर होता है उसको दे सकते हैं कि हमें ऊपर में रखना है, नीचे में रखना है, बॉटम में रखना है, कहाँ पे रखना है, तो वो पेज नंबर में होता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स, हम यहाँ पे एक टेक्स्ट, देखिए हम तो यहाँ पे जो भी चीज लिखते हैं क्या होता है कि हम यहाँ से लिख लिए, बट इसको हम कस्टमाइज ज्यादातर नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम यहीं पे देखें कि अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ से आएंगे एक ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, मतलब खुद से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। बट अब इसके अंदर देखिए हम बहुत सारी चीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसे यहाँ से टीच कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें सेव फॉर्मेट का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे आने के बाद देखिए हमें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं इस टेक्स्ट के अंदर, बट हम नॉर्मली टेक्स्ट लेते तो ये ऑप्शन नहीं आया था। तो इसके अंदर में जैसे हमें मिल जाता है सेव फिल, हम यहाँ पे सेव को फिल कर सकते हैं, या टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, मान लेते हैं कर दिया रेड। अब इसके अंदर में इफेक्ट भी मिल जाता है कि हम इसे इफेक्ट दे सकते हैं, ये देख सकते हैं हम। तो इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं कि जब हम इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से टेक्स्ट लेंगे तो ये सभी काम हमें मिल जाते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स लेके करने में। और इसे हम कहीं पे भी अपने अकॉर्डिंग, ये देखिए हम इसे ऊपर में डाल दिए। अब ये क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड पीछे में आ गया, तो हम सेव फिल में आएंगे और यहाँ से आएंगे सेव फिल में और करेंगे नो, आउटलाइन में आएंगे करेंगे नो। तो उसके बाद देखिए ये आगे, इसके ऊपर हम इसे जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का ये बेनिफिट होता है कि हम
टेक्स्ट को उठा के कहीं पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये देखिए हम कॉर्नर में रख दिए, बट डायरेक्टली जो टेक्स्ट लिखेंगे ये देखिए इस टेक्स्ट को हम कहीं पे भी नहीं लेके जा सकते। तो ये दोनों में अंतर है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एक्सप्लोर क्विक पार्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम ऑटो टेक्स्ट मिल जाएगा। मतलब क्या कि हम बना बनाए टेक्स्ट को लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये देखिए हम यहाँ पे आते हैं फाइल में और हम लिखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कोई रिज्यूम वगैरह या शॉर्टकट की। ये देखिए ये शॉर्टकट की है। हम ये चाहते हैं कि ये शॉर्टकट की हम बार बार यूज ना करें, राइट। ये शॉर्टकट की हम बार बार नहीं लिखना पड़े। हम इसे सिलेक्ट करेंगे और आएंगे इंसर्ट में, यहाँ से आएंगे इस पे और एड टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको हम सेव कर देते हैं गैलरी में। अब इसका कोई भी नाम देते हैं, जैसे हम दे देते हैं कट, बस इतना ही लिख के हम कर देते हैं ओके। अब मान लेते बाद में एक नया पेज ले लिए। अब फिर से आएंगे इंसर्ट में, अब आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं ये हमें मिल गया वो ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें बना बनाई चीज यहाँ पे हमें मिल जाएगी, देख सकते हैं। तो ये काम होता है इसका। उसके बाद यहाँ पे वर्ड आर्ट है। अब इसका क्या यूज है देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं अपना ही नाम लिख दिए स्किल कुमार, सिलेक्ट किए। अब ये नॉर्मल वर्ड है, बट वर्ड आर्ट में आने के बाद क्या होता है कि ये थोड़ा सा इफेक्टिव बन जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक किए, ये देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब इससे रिगार्डिंग क्या होगा कि यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑडियो ऑप्शंस मिलते हैं। हम जो भी लेना चाहते हैं ये क्या होगा कि थोड़ा सा नीचे कर देगा। तो ये सभी हम यहाँ पे हम जब आते हैं इंसर्ट में वर्ड आर्ट में तो ये कर सकते हैं। तो इस तरीके से वर्ड आर्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी यूज है। उनके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये अभी हाईलाइट नहीं है। अब ये हाईलाइट क्यों नहीं की, एड ड्रॉप कैप। अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, ये तो वही आ गया सेम। चलिए हम होम में आते हैं और ऐसे क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वल रैंड और ओपन क्लोज ब्रैकेट एंटर। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये एकदम सिमिलर है। बट अगर हम इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आए इंसर्ट में और हम करते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन, ये नहीं आया तो चलिए हम, ये क्या हो गया किसी टेक्स्ट में आया क्या, डिलीट करते हैं इक्वल रैंड ओपन क्लोज ब्रैकेट एंटर। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ये अब देखेंगे न्यूज वगैरह न्यूज पेपर में कि इस तरीके से आपको फॉर्मेट मिलता होगा। मतलब बाहर की ओर ड्रॉप कैप मिलता है, मतलब बाहर की ओर एक जो सिंबल लेटर होता है सिंगल लेटर, उसको हम ये इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 3 लाइन में कर सकते हैं या एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये होता है इसका लाइन। चलिए इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट। उसके बाद यहाँ पे मिलता है हमें जो सिग्नेचर का ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर यूज कर सकते हैं। मतलब आप देखे होंगे कि बहुत सारे लोग डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है कि जिस तरीके का आपका नाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको मैनेजर, मतलब आप किस टाइप के आदमी हैं। उसके बाद यहाँ पे email, मतलब यहाँ पे आप क्या है, मैनेजर हैं कि ऑनर हैं कि टीचर हैं, गाइडेंस है, क्या है। यहाँ पे आपको डिजिग्नेशन आपको देना पड़ेगा। सिग्नेचर देंगे, ईमेल आईडी देंगे, ओके करेंगे तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे दे दिए कंप्यूटर टीचर, कुछ भी दे दिए @ और यहाँ से करेंगे ओके। तो इस तरीके का फॉर्मेट हमारे सामने आ जाएंगे। ये एक डिजिटल सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ से आते हैं तो हम डेट एंड टाइम यहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं कि जो करंट डेट का है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं कि डेट एंड टाइम यूज करने का। हम इस तरीके का क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं अगर कभी भी डेट एंड टाइम का यूज करना हो तो। उनके अलावा जब हम इस पे आते हैं तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट मिलते हैं। मतलब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे पहले से बना, अगर मान लेते हैं हम एक्सेल पे क्लिक करेंगे या बाइनरी वर्कशीट पे क्लिक करेंगे या इसमें करेंगे, मतलब किसी में भी वर्क करके, जैसे हम इस पे किए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, हम इस पे क्लिक करेंगे। अब जब हम एक्सेल में कोई भी वर्क करेंगे, ये देख सकते हैं एक्सेल के वाला वर्क इसमें आ गया। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए ये, इसके अंदर ये, तो इसके अंदर ये। अब इसके अंदर हम कुछ भी डिजाइनिंग वगैरह करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे वो चीज़ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होता है कि इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से हम कोई सा भी ऑब्जेक्ट में, मतलब मानते हैं एक्सेल पावर पॉइंट का कुछ भी ऐड करना हो तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब वो काम तो होगा उसमें लेकिन ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो वो चीज़ हम यहाँ से कर सकते हैं। उनके अलावा यहाँ पे इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है कि आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इतने सारे, बट हम इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे फार्मूला का यूज करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे फ्रैक्शन लिया, हम इस पर क्लिक किए, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे हम ऊपर में लिखते हैं 2 और नीचे में लिखते हैं इस तरीके से 3। तो ऐसे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे सिंबल हैं, इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ भी है। इसके बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको बताएंगे कि आप मैथमेटिक्स का जो क्वेश्चन है इसको आप कैसे एमएस वर्ड के अंदर लिख सकते हैं और वो भी इजी तरीके से। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, तो वो कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान है लिखना। उसके बारे में हम एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं इतना सारा चीज़ आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, चलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं।
उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारा है सिंबल का। सिंबल का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको सिंबल मिल जाते हैं, जैसे बहुत सारे सिंबल है जिनको आपको मिलते नहीं डायरेक्टली, तो आप यहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अल्फा बीटा, पाई का है, ओम का, सिग्मा, बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं, रजिस्टेंस है, ट्रेडमार्क है, प्लस माइनस है। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिए, यहाँ पे लिखे 4 और आएंगे इक्वेशन में, यहाँ पे देते हैं प्लस माइनस और यहाँ पे देते हैं 5। इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंसर्ट के बारे में एक प्रॉपर वीडियो, और एक ही वीडियो में हमने इंसर्ट के बारे में आपको इजी तरीके से समझाया, एक एक टूल्स के बारे में। अब इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रैक्टिकल वे में वर्क करें, तब जाके आपको समझ में आएगा। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो चीजें आपको समझ से परे हो जाएगा। तो कोई भी चीज अगर आप वीडियो देखते हैं तो फिर उसको प्रैक्टिकल वे में कीजिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।